हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपेक्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास। अपन कल रीजनिंग क्लास कर रहे थे, आज भी वही क्लास कंटिन्यू करेंगे। अपन ने अल्फ़ाबेटिकल कल न्यूमेरिकल एनालॉजी कंप्लीट किया था। फिर अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी के लिए आपको सबसे पहले ए टू जेड तक के जो उनके नंबर हैं वो याद रहने चाहिए। और दूसरी चीज बताया था कि उनके अपोजिट याद रहना चाहिए, उनके अपोजिट याद रहना चाहिए। तो आज अपन इनको इन दोनों चीज को ट्रिक से याद करेंगे। तो आज उनकी ट्रिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो सबको याद रहता है कि ए वन में आता है, बी टू में आता है, सी थ्री में आता है, डी फोर में आता है, ई फाइव में आता है। यहां तक तो याद कर लो कि ए वन में आता है, इतना डी तक तो याद कर लो। अब उसके बाद जैसे एफ आया, तो एफ आता है सिक्स में। तो अब इसकी ट्रिक ये रहेगी कि फिक्स फिक्स एफ से फिक्स, और साउंड भी उसका सिक्स जैसा है। तो अपन फिक्स से एफ सिक्स से फिक्स याद रख फिक्स से एफ सिक्स याद रख सकते हैं। उसका एफ सिक्स साउंड लाइक ए सिक्स, तो एफ इसका एफ सिक्स हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है जी सेवन। अब जी सेवन एक कंट्रीज का ग्रुप है, तो उससे याद रख लो, उनकी मीटिंग वगैरह भी होती है। तो जी सेवन बस होता है ऐसे, जी सेवन। है ना। फिर एच एट। अब एच का ऐसा है कि अगर एच को अपन दो ऐसे बंद कर दें तो एट टाइप का हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि एच के अगर दोनों ऊपर बंद कर दे तो एट टाइप का हो जाएगा, तो एच एट ऐसे याद रख लो, एच एट। फिर आता है आई, आई नो, आई नो। तो ये इसका हो जाएगा आई का आई नो, आई नो, मुझे पता है आई नो। तो आई का नौ ऐसे याद रख लो। ठीक है। फिर आता है जे टेन में आता है, और क्यू इलेवन में आएगा। ठीक है। तो इनका ये है, सॉरी, यानी के, जे के अपना टेन और इलेवन में आएगा। तो इनकी ये ट्रिक ऐसी है कि जेके में जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चली, 10-11 गोलियां चली, ऐसे याद रख लो। ये कहानी टाइप का कर लो कि जम्मू कश्मीर में जेके में 10-11 गोली चली। जो तो जे टेन में आएगा, के इलेवन में आएगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली चली। फिर देखते हैं 12, 12 आएगा एल में। अब इसका ऐसा है 12 का एल का कि लॉयन को देख के 12 बज गए, डर गए। तो लॉयन को देख के 12 बज गए, ऐसा अपन बोल सकते हैं ट्रिक के लिए। तो लॉयन को देख के 12 बज गए, एल 12। ठीक है। शेर को देख के 12 बज गए, एल को देख के 12 बज गए, एल 12। फिर आते हैं अपन 13 में, 13 एम है, एम 13 में है। तो इसका अपन ऐसे बना लेंगे कि मेरा तेरा, मेरा तेरा, जो मेरा है तो तेरा है, तो मेरा, तो एम मेरा से एम और तेरा। ठीक है। मेरा और तेरा, एम 13। अब आएगा एन 14 में। तो देखो एम और एन एक दूसरे का अपोजिट है, और जब दो अपोजिट को प्लस करते हैं ना तो 27 ही आता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब दो नंबर को दो अपोजिट को प्लस करेंगे तो 27 आएगा, उसमें अगर एम 13 है तो एन 14 होगा। ठीक है। ऐसे याद कर लो, एन 14। अब ओ का ऐसा है, ओ आएगा 15 में। तो ओ का ऐसा है कि अपन उसकी ट्रिक ऐसी है, गाइस मैं मिटा रहा हूं लेकिन आप उसको आप पहले नोट डाउन करते चलेगा ना ट्रिक को। ओ की ट्रिक ऐसी है कि 15 और 18 साल के बच्चे ORS
पिए। 15-18 साल के बच्चे ORS पिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका O 15 में आ जाएगा और R 18 में आ जाएगा। ठीक है, 15-18 साल के बच्चे ORS पिए, तो O 15 में, R 18 में। ठीक है, अब P 16 में और Q 17 में, तो इसका ऐसा बनेगा गाइस कि प्रिंस 16 साल का और क्वीन 17 साल की, इन दोनों की शादी हो गई समझ लो। पी से प्रिंस 16 साल का, क्यू से क्वीन 17 साल की। ठीक है, दोनों की शादी हो गई, तो P16 Q17, पी से प्रिंस 16 साल का, क्यू से क्वीन 17 ईयर्स की। ठीक है, अब आर अपन ने किया, ORS पिए, 15-18 साल के बच्चे ORS पिए, तो R 18 में आ जाएगा। ठीक है, अब S19 में और T20 में, अब इसका ऐसा है दोस्तों कि SC ST में 19-20 का फर्क है, ये मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। SC ST में 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, तो आपका एस 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 टी एस टी में 19-20, तो ST 19-20, S19 T20। ठीक है, और T20 वैसे अपना वो भी बन रहा है, क्रिकेट का बन रहा है T20, तो S19 T20। ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको। अब आएगा U, तो U आता है 21 में, इसका आ जाएगा यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस। तो ये ट्रिक है बस, जो भी है उसमें। तो आप लोग एग्जाम में क्या है ना गाइज, यही सब दिमाग में आता है बस, मतलब जो अपन ने प्रैक्टिस किया रहता है, जो कुछ कहानी टाइप का बनाया रहता है, एग्जाम में दिमाग बहुत पैनिक रहता है, तो ये सब ऐसी ही चीज याद आती है कि तुरंत आप उसमें तब सोच नहीं सकते ज्यादा एग्जाम में, तो आपको ऐसे ही याद होता है। तो यू का आएगा आपका, यू यू गिव मी अ किस, तो यू से यू हो जाएगा और किस से 21, है ना, बहुत सिंपल है। यू गिव मी अ किस, U21, यू का 21। तो अपना यू का हो जाएगा यू गिव मी अ किस, U21। ठीक है, फिर अपन आते हैं वी में, तो वी का आपका हो जाएगा 22। अब इसको ऐसे याद रखना है कि वी से ये वाला वी, हम, वी हम, तो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। ठीक है, तो टू, हम दो हमारे दो, वी, तो सबको याद आ जाएगा कि वी से हम दो हमारे दो। फिर आपका आएगा अब डब्लू, डब्लू का आएगा आपका 23। 23 का ऐसा है कि अपन को वर्क जो होता है, काम, वर्क, वो 24 और नहीं करना, नहीं करना। अब नहीं को अपन ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, एक्स टाइप का, एक्स, नहीं, नहीं करना, काट दिया, नहीं करना 24 और काम, है ना, 24 घंटे काम नहीं करना। तो उससे होगा क्या, वर्क को कितनी देर घंटे करना, 23 घंटे करना। ठीक है, 1 घंटा सो लेना, 23 घंटा काम करना, 1 घंटा सो लेना, तो वर्क से 23 हो जाएगा। और जो अपन ने जो एक्स बनाया 24 आवर नहीं, ये आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस करेंगे तो। वर्क 23 घंटा करना, 24 घंटे नहीं करना, नहीं का मतलब एक्स, तो आपका डब्ल्यू और एक्स दोनों आ जाएगा। वर्क 23 घंटे नहीं करना, 24 घंटे नहीं करना, 23 घंटे करना है। ठीक है, 24। और अब दो ही बचे, y का आप याद रख लो 25 और z का रख लो 26। ठीक है, तो अपन ए बी सी डी ई याद कर लिया बस 5 ठोक, बाकी के सब ट्रिक देखे, और आखिरी के y और z बस याद रखना पड़ा, y 25 z 26। एक बार बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ पूरा।
मैंने क्या बोला, A1 याद रख लो, B2, C3, D4, E5, F6 फिक्स, F6 का ट्रिक था 6, G7 एक कंट्री है, H8, H को अगर ऊपर से बंद और नीचे से बंद करेंगे तो 8 टाइप का आएगा। आई नो J10 K11 क्या थी इसकी, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चल गई, ठीक है, 10-11 गोलियां चल गई। L12 शेर को देख के 12 बज गए। मेरा तेरा M13 तो N14, ठीक है। ORS 15 से 18 साल के बच्चे ORS पिए, O15। P प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, दोनों की शादी हो गई। R18 ORS पिए, R18। अब S19 T20, ST-SC में 19-20 का फर्क है, या फिर टी का तो T20 भी हो जाएगा और ST-SC N19-20, ठीक है, 19-20 का फर्क है। U का आपका U गिव में 21, V का आपका 22, V हम दो हमारे दो, W आपका 24 घंटे काम नहीं करना है, ठीक है। तो X24 है ना, वर्क 23 घंटा है, 24 घंटे नहीं करना है। अब अपन को बाकी Y25 और Z26, ठीक है। तो अगर ऐसे दिमाग में रखोगे ना तो याद हो जाएगा। जो जो ट्रिक मैंने बताया उसको एक बार लिख लेना, नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और उसके एक बार उसी से अब रिवाइज करना, तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा पूरा। ये पूरा 8 से लेकर 26 याद हो जाएगा। ये बहुत कम आता है, कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज में बहुत काम आएगा ये चीज। अगर याद रहेगा आपको ये सारे नंबर तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन इसके अपोजिट याद करते हैं, ठीक है। इनके अपोजिट भी पूछता है, कैसे, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। A1, B2, C3, D4, KLMM NOPQRSTUVWXYZ, WV, ठीक है। क्या है अब ये इनके अपोजिट है। सीधा पूछता है कि ए बी दे देगा और उसका अपोजिट दे देगा, तो उसके वो तो उस तरह से अपोजिट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, पहला ए जेड को याद करने के लिए अपन याद करेंगे कहानी टाइप का। एक अजीज नाम का बॉय था, अजीज, ठीक है, ये नाम याद रखना, अजीज, अजीज नाम का एक बॉय था, ए से जेड, अजीज। तो बॉय था तो मतलब बी वाई भी निकल गया, बी का उल्टा वाई, अजीज ए का उल्टा जेड, बॉय था बी का उल्टा वाई। उसके पास क्या थी, एक एक खाने की चीज है, क्रैक्स कुछ है, क्रैक्स थी, सी एक्स, और पीने के लिए ड्यू था, ड्यू, माउंटेन ड्यू वाला ड्यू था, ठीक है। खाने के लिए उसके पास क्रैक्स थी, सी का उल्टा एक्स, और पीने के लिए उसके पास माउंटेन ड्यू था, डी का उल्टा डब्ल्यू, ठीक है। उसका क्या है ना, वो उसका पेपर था एनवायरमेंटल स्टडी का, ईवीएस का पेपर था उसका। तो एस को मत लिखना, ईवी लिख लेना, एनवायरमेंटल स्टडी, ठीक है। इसका एनवायरमेंट ईवी का पेपर था,
और वो क्या, लेकिन क्या किया, वो फालतू पिक्चर देखने चला गया, आई थी ना फालतू, वो देखने चला गया। तो एफ का उल्टा यू, फालतू से याद रखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक अजीज नाम का लड़का था, एक अजीज नाम का बॉय था, तो ए से जेड, बी से वाई का, बी का ऑपोजिट वाई, फिर उसके पास खाने के लिए क्रैक्स था, सी एक्स, पीने के लिए डीओ था, डी डब्ल्यू, उसका अगले दिन ईवी का पेपर था, एनवायरमेंटल स्टडी का ईवी, लेकिन वो फालतू मूवी देखने चला गया, ठीक है, फालतू एफ यू, ठीक है। तो अब जीटी, थिएटर कहां था, जीटी रोड में था, थिएटर कहां था, जीटी रोड में था, कहां देखने गया वो फालतू मूवी, जीटी रोड में देखने चला गया, ठीक है, जीटी, जीटी, ठीक है। फिर जीटी, फिर एच का उल्टा एस, मतलब हायर सेकेंडरी, कहां पर एग्जाम था, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था वो, ठीक है, हायर सेकेंडरी, एच एस, हायर सेकेंडरी। फिर आईआर का क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, आईआर की ऐसे, उसको ऐसे याद रख लो, इंडियन रेलवे, किसमें अपन ट्रेवल करते हैं, इंडियन रेलवे में, इंडियन रेलवे, आई आर, ठीक है, इंडियन रेलवे। अब अब उस अजीज नाम के लड़के को घर वाले ने बोला, अगर तू फेल हो गया तो तेरे को जंगल क्वीन से शादी करा देंगे तेरी, जंगल क्वीन, जे क्यू, ठीक है, जंगल क्वीन, जे क्यू, जे क्यू। फिर क्या हुआ, फिर इसका क्या कर सकते हैं अपन, ये तो मूवी आई थी पीके, पीके सबसे सिंपल, पीके, ठीक है, के का उल्टा पी, पी का उल्टा के, पीके। अब एलओ का क्या करेंगे, एलओ लव कर लेंगे, ठीक है, लव, लव याद रखना, लव वर्ड एल ओ वी ई, तो एल और एल ओ आ जाएगा, ठीक है, शुरू के दो याद रखना, एल ओ वी ई, लव से एल ओ याद रखना, लव। मैन का क्या हो जाएगा, वैसे एम का उल्टा एन, तो मैन, वैसे मैन याद रख सकते हो, मैन, एम ई एन, मैन, ठीक है, ठीक है। तो देख लो, ए का उल्टा जेड, अजीज नाम का एक लड़का था, बी का उल्टा वाई, अजीज बॉय था, उसके पास खांसी का उल्टा, उसके पास क्रैक्स था, सी एक्स, पीने के लिए ड्यू था, डी डब्ल्यू, ठीक है, उसका एनवायरमेंटल का सबका पेपर था, ई वी, लेकिन वो फालतू मूवी देखने चला गया, एफ यू, कहाँ था थिएटर, जीटी रोड में था, जी टी, वो एक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, एच एस, आई आर से इंडियन रेलवे, घर वालों ने बोला कब फेल होगा तो जंगल क्वीन से शादी करा देंगे, जे क्यू, पी के, मूवी का नाम है पी के, एल ओ, एल लव से याद रखना एल ओ, और मैन से याद रखना एम एन, ठीक है। तो ये दो ट्रिक हो गई आपकी ए से जेड तक पूरे नंबर याद करने की और उसके अपोजिट की। चलिए अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी बेस। अब पहला क्वेश्चन उसने पूछा, अगर बी को डी लिख रहा है, डी को पी लिख रहा है, तो ई को क्या लिखेगा। ऑप्शन दिए उसने, ऑप्शन ए जी, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी वाई, ऑप्शन डी डब्ल्यू। तो इधर से सॉल्व करते हैं। देखो क्या कर रहा है, बी डी, बी का क्या था 2, डी का 4, ठीक है, इधर भी डी का 4, पी प्रिंस 16 साल का, तो ई का पूछ रहा है क्या कर रहा है ये, इंटू 2 भी कर सकते हैं, ये इंटू 4 भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 आएगा तो इधर 2 का स्क्वायर यानी 4, इधर अगर 4 है तो इधर 4 का स्क्वायर यानी 16, तो इधर क्या आएगा, ई 5 है तो 5 बोल रहा है, इधर 5 का स्क्वायर यानी 25 यानी y, ठीक है। और अगर ऐसे है तो इंटू 2 4, इंटू 4 4, इंटू 5
25 ऐसे भी आ रहा है। दो लॉजिक है, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, जो नंबर इधर दिया उसको इंटू कर रहा है या इसका स्क्वायर कर रहा है, दोनों में 25 ही आएगा आपका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा y 25। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है अगर ई एफ को वी और यू लिख सकते हैं, जी एच को टी और एस लिख सकते हैं, तो एम और एन को क्या लिखेंगे? ऑप्शन दिए हैं ओ पी, पी के, एन एम। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। ई एफ को वी यू लिख सकते हैं, नहीं अपोजिट नहीं लग रहा है ये। एनवायरमेंटल स्टडी, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू, फालतू, ई वी एफ यू, फिर इधर जी एच टी एस, फिर जीटी रोड, वो जीटी रोड में उसका थिएटर था, वो हायर सेकेंडरी में एच एस में पढ़ता था। तो वैसे ही पूछ रहा है एम और एन का, तो क्या आएगा? एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, तो ऐसे पूछते हैं अपोजिट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है अगर आइलैंड को ऐसा लिखा है ANDISL, तो इम्पैक्ट को मैं इधर लिख देता हूं, इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट को कैसा लिखा जाएगा? IMPACT। ठीक है, इम्पैक्ट को कैसा लिखा जाएगा? तो देखते हैं क्या है, इधर सोल्यूशन करते हैं। पहले देख लो अच्छे से कि क्या कहना चाह रहा है। अगर आइसलैंड को आइलैंड को ANDISL लिखा है, तो देख रहे हो गाइस लॉजिक, क्या ये AND इधर आ रहा है और ये पहला वाला ISL इधर चला गया है? हाँ, तो अपन इम्पैक्ट में देखते हैं। चलिए मैं इधर कर देता हूं। इम्पैक्ट IMPACT, क्या किया उसने इधर? AND को आखिरी के 3 वर्ड्स को पहले लिखा, ACT, फिर क्या किया? फिर ISL को बाद में लिखा, मतलब पहले की 3 वर्ड को बाद में लिखा। ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। इस पार्ट को देख के, जो उसने दिया हुआ है इस पार्ट को देख के लॉजिक समझना रहता है, फिर वही लॉजिक इसमें लगाना रहता है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया था उसने? ACT को पहले लिख लिया आखिरी के 3 वर्ड को, और पहले के वर्ड को आखिरी में लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 करते हैं। बोल रहा है अगर रोम इज रिटर्न अस more, तो what will DARF रिटर्न अस? DARF कैसे लिखेंगे पूछ रहा है। ठीक है, इसमें भी
वही लग रहा है कि देखो क्या किया है इसमें, आर ओ एम ई को एम ओ आर ई लिखा है, मतलब एम ओ, ये एम ओ को इधर लिखा है ऐसे, और आखिरी के पहले और लास्ट वर्ड को एक साथ लिख दिया है। तो ठीक है, डार्फ पूछ रहा है ना, तो अपन ओ एम था, एम ओ था, तो ए आर ए लिखेंगे, और फिर पहला और आखिरी वर्ड एक साथ लिख दिया है, मतलब डी एफ, डी एफ। ठीक है, ये आएगा गाइस इसका आंसर, आर ए डी एफ। ठीक है, चलिए अब अब पूछ रहा है कि ए टी आई एस, ए टी आई एस एच इज रिटर्न अस, ए टी आई एस एच रिटर्न को ए एच आई एस टी लिखा गया है, तो व्हाट वुड व्हाट, तो एन ए आर जी आई एस को क्या लिखेंगे इस रिटर्नस। ठीक है, तो देखते हैं इधर सोल्यूशन। और गाइस अगर क्वेश्चन जैसे अपना पॉज करके सॉल्व भी करने की कोशिश करिएगा, और आंसर फिर अपन मैच करिएगा। ठीक है, अब बोल रहा है ये ए टी आई एस एच को क्या लिखा है, ए एच आई एस टी, ए एच आई एस टी। तो देखिए पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, ए वन में आता है, टी ट्वेंटी में आता है, टी ट्वेंटी, आई नो में आता है, आई नो, एस नाइनटीन में आता है, एस सी एस टी में 19-20 का फर्क है, एच एट में आता है। अब इधर भी नंबर, तो इधर देखिए क्यों क्या किया, देखो ए वन में, एच एट में, आई नो में, एस नाइनटीन में, टी ट्वेंटी में, क्या ये नंबर को बढ़ते क्रम में नहीं बढ़ा रहा है। ए वन को, वन सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा आया एच, उससे बड़ा आया नाइन यानी आई, फिर उससे बड़ा आया एस, और सबसे बड़ा आखिरी में आया टी ट्वेंटी। तो वो बढ़ते हुए नंबरिंग कर रहा है, फिर उसको बढ़ाते हुए लिख रहा है। ठीक है, तो अपन इसका देखते हैं जो पूछा है। क्या इसका पूछा है, एन ए आर जी आई एस, नरगिस का पूछा है। तो देखते हैं, इसका पहले नंबरिंग कर लेते हैं। एन 14, ए वन, आर 18, जी 7, आई नो, एस 19। ठीक है, तो अब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा ए, अब उससे बड़ा क्या दिख रहा है, आई, उससे बड़ा, सॉरी ए, और फिर ये जी, सॉरी जी, फिर आई, फिर एन, फिर एन, फिर आपका आर, फिर आपका एस। ठीक है, ये आ जाएगा ए जी आई एन आर एस, ये इसका आंसर आ जाएगा। नंबरिंग करना है और उसको बढ़ते नंबर में बढ़ाना है। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा है, अगर के आई एन डी आई एफ इस रिटर्न अस एफ आई डी एन आई के, तो उसी तरह इसको कैसे लिखेंगे, ई एक्स ओ टी आई सी को। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है
ई ई एक्स आई ओ टी ए सी, या बी दिया है सी ओ एक्स आई टी ई, या सी दिया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, अगर के आई एन डी आई एफ को एफ आई डी एन आई के लिखा है, क्या किया है, के क्या दिख रहा है, ये के आई एन को एन आई के लिखा है, और इधर एफ एफ आई डी, हाँ, और इधर डी आई एफ को उल्टा करके एफ आई डी लिखा है। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है, एग्जॉक्ट इसका, ई एक्स ओ टी आई सी, क्या किया था इसने, के आई एन को पहले उल्टा करके एन आई के लिखा है, मतलब ई एक्स ओ को ओ एक्स ई लिखा है, इसका मतलब के आई एन आई के, और आखिरी के तीन को उल्टा करके ऐसे लिखा है, डी आई एफ को एफ आई डी, तो मतलब इधर टी 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 आई सी को सी आई टी। तो गाइस देखो ऑप्शन कैसे दिया था, दोनों ऑप्शन गलत दिया था और एक दे दिया था नन ऑफ दिस। तो एग्जामिनर क्या है, कभी कभी ऐसा भी करता है कि आपका आंसर चेक करने के लिए कि कितने कॉन्फिडेंस में हो, तो आपको नन ऑफ दिस इसमें टिक करना है। ठीक है, इन ऑप्शन में कोई भी आंसर नहीं था, आंसर ये था ओ एक्स ई सी आई टी। क्या किया है इस लॉजिक में, के आई एन को इधर एन आई के लिखा है उल्टा करके, और डी आई एफ को इधर ऐसे एफ आई डी करके लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। कह रहा है अगर इन ए कोड लैंग्वेज, इन ए कोड लैंग्वेज किसी तरीके से बी बी आर आई एन जे ए एल को क्या लिखा है, एल ए जे एन आई है कि टी है, मतलब ब्रिंजल को एल ए जे एन, हाँ सॉरी आई, कह रहा है अगर ब्रिंजल को एल ए जे एन आई आर बी लिखा है तो लेडी फिंगर को क्या लिखेंगे। पहले इधर देख लेते हैं कि क्या किया है इसमें। उल्टा लिखा है, एल ए जे एन, एल ए जे एन और आई आर बी, आई आर बी। ठीक है, तो इधर देख ले, चेक कर लेते हैं, एल ए डी वाई एफ आई एन जी ई आर, लेडी फिंगर, और इसमें अपन को ये भी देखना है कि कितने वर्ड्स हैं, एक दो तीन चार, चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ, तो इधर तीन डिवाइड किया, इधर तीन डिवाइड किया, इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस,
तो इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। तो इसको कॉमन रखा उसने, n को कॉमन रखा और बाकी उल्टा लिखा। f को कॉमन रखा, जैसा मतलब बीच वाले वर्ड को, और LAJAL को LAJ लिखा, LAJ तो उल्टा पूरा। REGNI और फिर इधर भी क्या किया, BRI को IRB लिखा, मतलब YDAL। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी ना संभल के करना, कभी कभी बहुत छोटी सी मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में और बेफालतू का नंबर कट जाता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। भले आराम से करना, शांत मन से करना, लेकिन करेक्ट करना, ठीक है। भले 10 सेकंड का टाइम ज्यादा ले लेना, लेकिन करेक्ट करना, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत हुआ थोड़ा सा भी ना, ऑप्शंस में भी गलत देखना हो जाता है कभी कभी, तो उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं गाइस। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए, थैंक यू गाइस।